बातचीत करते हैं हमारे अगले दर्शक से। हमारे साथ टी बिनानी मौजूद हैं आजमगढ़ यूपी से बातचीत करने के लिए। बिनानी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग बिनानी साहब। जी सर, मेरे पास विप्रो के शेयर्स हैं 5000 शेयर्स 410 के रेट से। बिनानी साहब, आपने रिसेंट बायबैक में कहीं टेंडर करने की कोशिश नहीं की थी इसमें? जी नहीं सर, एक्चुअली मैं उस समय नहीं कर पाया था। ये मैं होल्ड करना चाहता हूँ 1 साल के लिए। ओके, तो सर्वेंद्र, विप्रो के शेयर हैं इनके पास, खरीदारी से करीब 15 रुपये नीचे है और 5000 शेयर हैं। पूरे आईटी में सबसे बड़ा लैगार्ड सो फार अगर कोई अभी है तो वो विप्रो है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तेजी बहुत समय पर दिखा भी चुका है। क्या करें इसमें? ये देखिए, ऑलमोस्ट अब 1 साल होने को आ गया। मैं कहता तकरीबन 1-1.25 साल का करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो अब मैं यही बोलूंगा कि अब इस लेवल से तो काफी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी ओवरसोल्ड है। सेक्टर की पिटाई भी जिस तरह से हुई और उसमें भी इसने अंडर परफॉर्म कर दिया। तो आई थिंक अब यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड कंडीशंस में स्टॉक है। ज्यादा अगर नया रैली नहीं चालू होता तो एटलीस्ट एक अच्छा उछाल मुझे लगता है यहाँ पे आ जाएगा, जो स्टॉक को तकरीबन मुझे लगता है कि 450 की तरफ लेके जाएगा। तो 350-360 के आसपास जो हमने पैनिक में लोज बनाया, आई थिंक वो उनको मद्देनजर रखते लगता है मुझे वहां पे एक कैप्चुलेशन हो गया है। और मुझे लगता है अब ग्रेजुअली स्टॉक उछालों में एटलीस्ट 450 टारगेट करेगा, और जब 450-460 के ऊपर सस्टेन कर गया तो मुझे लगता है 500-520 के स्तर भी आएंगे। तो ये पूरे क्रम में आई थिंक 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्होंने बोला रखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 9-12 महीने प्लस का होराइजन है तो बने रहें। मुझे लगता है कि 450 फर्स्ट टारगेट एंड 520 नेक्स्ट टारगेट, और ट्रेड में बने रहना चाहिए। 450 520 दो टारगेट्स को आप याद रखिएगा और बने रहने की राय आपको दी गई है विप्रो के संदर्भ में। आप सो फार होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सरोज हैं जो कि धनबाद से मौजूद हैं। सरोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सरोज मैम, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सादा क्रॉप के 20 शेयर्स हैं 559 पे। ओके, और कितना समय आप इसे और दे सकते हैं मैम? 2 मंथ्स। 2 महीने। तो सर्वेंद्र, शारदा क्रॉपकेम करीब 560 इनकी खरीदारी के आसपास ही चल रहा है, 20 शेयर इनके पास है, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, होराइजन इनका इस तरह के स्टॉक्स में आई थिंक अगर है, और आई डोंट नो कितने दिन से होल्ड कर रही है, बट फिर ये 2 महीने का होराइजन ट्रेडिंग स्टॉक तो नहीं है। तो इसमें 2 महीने का व्यू निकालना थोड़ा मुश्किल भी होगा, और थोड़ा इन द सेंस टेक्निकली प्रूडेंट नहीं होगा। मैं इनको 6 से 12 महीने का ही व्यू दूंगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से सेटअप्स अच्छे हैं। फिलहाल पीछे का करेक्शन जो गया और उसने जो लो बनाया 525 के आसपास, आई थिंक वो एक की एरिया है इसके लिए। तो जब तक 525 के नीचे नहीं जाता है तब तक आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स यहाँ पे बुलिश हैं। तो ट्रेड में बने रहे, बट 524 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस भी लगा के रखें यहाँ पे, और स्टॉक को टाइम दें, 6 से 9 महीने दें। आई थिंक ठीक ठाक इनके पैसे बनने चाहिए यहाँ पे। 20-25% पॉसिबल अपसाइड्स यहाँ पे इनको 9 से 12 महीने में मिलनी चाहिए, एज लॉन्ग एज 524 का स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं और वो ट्रिगर नहीं होता है। तो 524 का एक स्टॉप लॉस लगाएं सरोज मैम और बने रहें। अगर वो ट्रिगर नहीं होता है तो इसमें तेजी और प्रिवेल कर सकती है जो सर्वेंद्र को दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप बने रहें, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन 524-25 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन रखिएगा। बातचीत कर लेते हैं और कुछ दर्शकों से भी। हमारे साथ अब जरनैल सिंह साहब मौजूद है करनाल हरियाणा से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।